नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस खास पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो देखने में तो बेहद साधारण है, लेकिन उसके भीतर जीवन की एक गहरी सीख छुपी है। यह कहानी है एक उदास चींटी की और इसका शीर्षक है दूसरों से जलना छोड़ो। दोस्तों, जीवन में हम अक्सर देखते हैं कि लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होने के बजाय दुखी हो जाते हैं। अपने पास जो है उसका आभार व्यक्त करने के बजाय हमें लगता है कि किसी और को ज्यादा मिला है, उसे ज्यादा सुख है, ज्यादा सुंदरता है, ज्यादा अवसर हैं। यही भावना धीरे धीरे जलन में बदल जाती है और फिर हमारी शांति छीन लेती है। आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि यह जलन कैसे एक चींटी के जीवन को उदास कर देती है और फिर कैसे वह समझ पाती है कि असली सुख तो संतोष में है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी छोटी सी क्लिक हमें प्रेरणा देती है कि हम और भी ऐसी कहानियां और जीवन को बदल देने वाली बातें आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी। एक हरे भरे जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। मेहनती थी, परिश्रमी थी और हमेशा अपनी टोली के साथ मिलकर काम करती थी। सुबह सुबह निकलती, अपने साथियों के साथ भोजन की तलाश में जाती और शाम तक कुछ न कुछ लेकर अपने घर लौट आती। उसका जीवन साधारण था लेकिन सुरक्षित था। उसके पास अपने परिवार और साथियों का साथ था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब उसने उसी जंगल में रंग बिरंगे तितलियों को उड़ते देखा। चींटी देखती कि ये तितलियां कितनी सुंदर हैं, कितनी आजाद हैं। वे फूलों पर मंडराती, पराग रस पीती, धूप में नाचती और पंख फैलाकर पूरे जंगल में इधर उधर उड़ती। चींटी सोचने लगी, कितना अच्छा होता अगर मैं भी उड़ सकती। मैं भी फूल से फूल पर जाती, रंग बिरंगी दुनिया देखती। मेरे पंख होते तो मैं भी आसमान छू लेती। लेकिन देखो ना, मैं तो जमीन पर रेंगने वाली एक छोटी सी चींटी हूं। न पंख हैं, न सुंदरता है। मेरी जिंदगी तो बस बोझ उठाने और लाइन में चलने तक सीमित है। धीरे धीरे यह सोच उसके मन में जलन की मुश्किल घड़ी में त्याग और सहयोग से जब भी तितलियों को देखती, खुश होने के बजाय उदास हो जाती। उसे लगता कि ईश्वर ने उसके साथ अन्याय किया है, जिसे भारतीय दूसरों को उसने सदियों से मानती आई है। पंख दिए, स्वतंत्रता दी और उसे केवल परिश्रम और बोझ ही दिया। दोस्तों, यही तो हमारी भी समस्या है। जब हम दूसरों को अपनी तुलना में अधिक खुश देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद हमसे जीवन ने धोखा किया है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, जिसे समझने में अक्सर देर हो जाती है। खैर, चींटी का यह दुख बढ़ता गया। उसने काम करना कम कर दिया। टोली के साथियों ने उसे समझाया, बहन, मेहनत करो, जीवन चलाना है। लेकिन चींटी अब काम में मन नहीं लगाती। वह बस बैठकर तितलियों को उड़ते देखती और सोचती कि उसकी किस्मत खराब है। और दोस्तों, यही जलन धीरे धीरे इंसान और जानवर दोनों को खोखला कर देती है। अब कहानी में मोड़ आया। एक दिन चींटी ने देखा कि एक तितली फूल पर बैठी हुई है। तभी तेज हवा का झोंका आया और उस तितली को जमीन पर गिरा दिया। तितली के नाजुक पंख टूट गए। वह उड़ नहीं पाई। कुछ ही देर में एक चिड़िया आई और उस तितली को अपनी चोंच में पकड़कर ले गई। चींटी यह सब देख रही थी। उसके मन में झटका लगा। उसने सोचा, जिस उड़ान पर मैं इतनी जल रही थी, वही उड़ान इस तितली की जान ले गई। अगर मैं होती तो, मेरे पास पंख होते तो शायद मेरा भी यही हाल होता। उस दिन चींटी को एहसास हुआ कि भगवान ने जो दिया है वह व्यर्थ नहीं है। हर एक जीव की अपनी भूमिका है, अपनी विशेषता है। चींटी को मेहनत दी गई है, सामूहिकता दी गई है, संगठन की ताकत दी गई है और यही उसकी असली शक्ति है। वह समझ गई कि दूसरों से जलने से कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा, इंसान अपने ही जीवन की खुशी खो देता है। संतोष और आभार ही जीवन की असली कुंजी है। दोस्तों, यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। हम जब तक दूसरों को देखकर जलते रहेंगे, तब तक अपने हिस्से की खुशी कभी नहीं पहचान पाएंगे। यह संसार विविधताओं से भरा हुआ है। कोई सुंदर है तो कोई बुद्धिमान है, कोई धनी है तो कोई परिश्रमी है, कोई कलाकार है तो कोई वैज्ञानिक।
हर किसी की अपनी जगह है, अपनी भूमिका है। सोचिए, अगर सब कुछ सबको मिल जाए तो जीवन कैसा होगा? क्या मजा रहेगा? नहीं, क्योंकि तब तुलना ही नहीं होगी। जीवन की असली सुंदरता इसी विविधता में है। इसीलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपने हिस्से को स्वीकार करना चाहिए। जो मिला है उसका आभार मानना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं। और हाँ, अगर आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, राधा और रुक्मिणी का रहस्य यही है कि दोनों मिलकर आपकी सहभागिता हमें और उत्साह देती है। राधा आत्मा की पुकार जो जलन काम प्रेम ये केवल दूसरों की सफलता देखकर नहीं आती, धर्म और वैवाहिक छोटी बातों से भी हमारे अंदर पनप जाती है। अगर हम इसे अपने जीवन में उतारें, किसी का घर बड़ा, हमें यह सीख किसी की गाड़ी नहीं हो कि प्रेम, किसी का बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो, किसी को नौकरी में पदोन्नति मिल जाए, और हम सोचने लगते हैं कि क्यों नहीं हमें यह परिवार से जोड़ता है। यह सोच धीरे धीरे मन को अशांत बनाता है और इंसान अपने ही सुख से दूर हो जाता है। कहानी की चींटी ने भी यह समझ लिया था। उसने अपने हिस्से का जीवन जीना शुरू कर दिया। फिर उसने देखा कि उसकी टोली उसके बिना अधूरी है। वह भोजन ढोती है, मार्ग दिखाती है, अनुशासन सिखाती है, और तभी उसने पाया कि उसकी अहमियत तितलियों से कहीं अधिक है। दोस्तों, असली आनंद तब है जब हम अपनी भूमिका को स्वीकार करते हैं, जलन छोड़ते हैं और प्रेरणा लेते हैं। जब हम दूसरों को देखकर जलते हैं तो उनकी खुशी भी छीन लेते हैं और अपनी भी, लेकिन जब हम प्रेरणा लेते हैं तो दोनों का लाभ होता है। यही वजह है कि हमें हमेशा अपने मन से यह कहना चाहिए, दूसरों से जलना छोड़ो, क्योंकि जलन से न तुम्हें कुछ मिलेगा और न ही तुम्हारी तकलीफें कम होंगी। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि जीवन में जो मिला है उसी में संतोष पाना सीखो। मेहनत करो, अपने सपनों के पीछे भागो, लेकिन कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत करो। तुलना केवल तुम्हें उदास करेगी।